जीतने वाले कोई अलग लोग नहीं होते, बल्कि वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। और जब ज़िंदगी में असफल हो जाते हैं लोग, तो वो अपनी असफलता को जो है दूसरों के सिर पे मढ़ देते हैं, अपनी जिम्मेदारी कभी लेते ही नहीं हैं। हम जब ज़िंदगी में असफल होते हैं तो एक समय आता है हम अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे वो सुविधाएं नहीं दी, मुझे वो रास्ता नहीं दिखाया जिससे मैं कामयाब नहीं हो सका, मुझे रिसोर्सेज नहीं दिए। फिर हम अपने टीचर्स पे आ जाते हैं कि हमारे टीचर्स ने हमें सही मार्गदर्शन नहीं दिया, हमें सही नॉलेज नहीं दी, इसलिए मैं कामयाब नहीं हुआ। फिर हम ऐसे जाते जाते सारे सिस्टम को हम ब्लेम करते जाते हैं कि मेरी परिस्थितियाँ ऐसी रही, मुझे रिसोर्सेज नहीं मिले, मुझे पैटर्नल मैटरनल हेल्प नहीं मिली, उनकी तरफ से मुझे कोई फाइनेंशियल सहयोग नहीं मिला। हम बहुत सारी कमियां जो है वो दूसरों पर थोप देते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेवारी कभी नहीं लेते। और कामयाब वही होते हैं जो हर परिस्थितियों में अवसर निकालकर बेस्ट करके कामयाब होते हैं। तो आइए, मल्हान्स पिटारा में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी परमात्मा की दया से और आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल बढ़िया है। देखिए, मैं कहती हूँ आस्था और विश्वास होना बुरी बात नहीं है, ये ज़रूरी है। हमारी किसी चीज़ में आस्था होगी तभी हम पॉजिटिविटी के साथ बढ़ेंगे, विश्वास होगा तभी हम कोई चीज़ कर पाएंगे, बिना विश्वास के कोई काम नहीं होता। लेकिन अंधविश्वास जो है वो बिल्कुल गलत है। अंधविश्वास जो है मनुष्य को कमज़ोर बना देता है और फेल्योर्स की तरफ लेके जाता है। तो इसलिए अंधविश्वास में ना डूबें, सच्चाई जानें, तर्कशील बातें करें। तो आइए, आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर आज थोड़ा सा विचार विमर्श करूंगी, क्योंकि जो भी मेरा अनुभव है समाज में या जो हमने सीखा है उसके आधार पे ही मैं इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा बात करूंगी। मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, मैं सबकी भावनाओं की कदर करती हूँ। लेकिन कई बार जो है धर्म को जब विकृत कर देते हैं ना, धर्म का रूप विकृत कर देते हैं। कई हमारे धर्म गुरु भी हैं, कोई मंदिर में जाता पुजारी है या कोई किसी की ज्योतिषी की बात मानता है, तो वो इसको इतना विकृत कर देते हैं कि आम पब्लिक के दिमाग में इतना डर बिठा देते हैं कि तुम ऐसा करोगे तुम्हारा ये बुरा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो तुम्हारा ये बुरा हो जाएगा। लोग फिर जब सफल नहीं होते तो वो दोष देंगे कि मेरे ग्रह अच्छे नहीं हैं, मेरा तो राहु अच्छा नहीं चल रहा है, मेरा केतु अच्छा नहीं चल रहा, मेरा सूर्य अच्छा नहीं चल, मेरा चंद्रमा अच्छा नहीं चल रहा। फिर वो सारे ब्लेम्स, जो मैंने सबसे पहले कहा कि अपनी जिम्मेदारी नहीं मानेंगे, सारे ब्लेम्स ग्रह, नक्षत्र, अपने परिवार, अपने गुरुजन, सोसाइटी, सबके ऊपर थोप देंगे। और फिर उनके चक्कर में आके अपना जो है वो और भी नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो उनको शांत करने में लग जाते हैं। कभी कोई तरीका बताते हैं, कभी कोई तरीका बताते हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा टीवी पे कई बार साधु बैठे होते हैं तिलक लगा के और क्वेश्चन पूछते हैं, पब्लिक से दिखाते हैं कि बाबा जी मेरा फला काम नहीं हो रहा है कि अच्छा जलेबी खाई थी, नहीं वहीं कृपा रुकी हुई है, जलेबी खाएं। समोसे खाए थे, हाँ खाए थे। कौन सी चटनी खाई थी, लाल खाई थी कि हरी खाई थी, हरी लाल खाई थी गुरुजी, ओहो वहीं कृपा रुकी हुई है, हरी चटनी खाइए। तो ये क्या है, ये मिसकंसेप्शन है, ये भ्रांतियाँ पैदा करने के हैं। और लोग बिना सोचे समझे उन पे विश्वास, उसी को जो बिना सोचे समझे, बिना तर्क जाने उनके ऊपर अंधविश्वास कर लेते हैं और पैसा बर्बाद किए जा रहे हैं, पैसा लुटाए जा रहे हैं, जो कि मैं बिल्कुल गलत मानती हूँ एकदम से। तो महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि जब तक कोई बात आपकी बुद्धि और विवेक की कसौटी पर खरी ना उतरे, तब तक उस बात को मानना नहीं चाहिए। पहले उसको जांचें, परखें, तर्क करें, और आप संतुष्ट होते हैं अपने बुद्धि और विवेक से तो उस बात को सही जानें। तो मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगी आपके साथ, मेरे जीवन के रियल वास्तविक जो मेरे साथ घटनाएं घटी हैं और जो लोग विश्वास करते हैं। ज्योतिषी बैठे हुए हैं, ज्योतिषियों के पास जाएंगे हाथ दिखाने के लिए, ओहो तेरा तो राहु तीसरे घर में बैठा है, सूर्य दूसरे घर में बैठा है, फलाना चंद्रमा चौथे घर में बैठा है। अरे भाई, दूसरे तीसरों के घर में बैठेंगे तो झगड़े ही होंगे और क्या होंगे, अपने घर में टिके रहो। तो मेरा कहने का मतलब है अपने कर्म पे, मन से, वचन से, कर्म से, जिसमें झूठ,
चोरी, डकैती, हत्या, जीवात्मा को सताना, सभी आ जाते हैं। इन सब कामों से जीवात्मा को सताया जाता है, मन से, वचन से, कर्म से। मन से सोचना भी नहीं है किसी का बुरा, जुबान से बोलना नहीं है और कर्म से करना नहीं है। इससे बड़ा विश्वास या धर्म कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम नास्तिक हो जाते हैं, हम बहुत बड़े आस्तिक हैं, हम उस परम पिता परमात्मा को मानते हैं जो इस पूरी दुनिया का संचालन नियमबद्ध तरीके से कर रहा है। ना वो दिन देखते हैं। कई लोग कहते हैं मेरे लिए तो 5 का अंक बड़ा मनहूस है, मेरे लिए शनिवार बड़ा मनहूस है, अगर मैं ये काम करता हूँ वीरवार को मेरा तो काम खराब ही खराब होता है। मतलब वो अपने आप ही एजम्पशंस बना लेते हैं। लेकिन जो प्रकृति है ना, ये तो अपने हिसाब से नियमबद्ध चलती है। क्या सूरज ये कहेगा कि जिस दिन 5 तारीख होगी मैं नहीं निकलूँगा? अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? सृष्टि उथल पुथल हो जाएगी। या मैं आज शनिवार है, आज मैं नहीं निकलूँगा, सूरज कहेगा। या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी कहेगी नहीं भाई आज मैंने घूमना नहीं है, आज 5 तारीख है। ऐसा नहीं है। जब हमारी प्रकृति ही नियमबद्ध तरीके से अपना पालन करती है तो हम तो इस प्रकृति के साथ, हमें प्रकृति से ही बहुत कुछ सीखना चाहिए। जो कुछ होता है हमारे जीवन में वो परिस्थितिवश होता है। अब मैं एक बार की अपनी घटना बताती हूँ। एक बार हम कहीं से चले, घर से ही चले, तो जैसे कई लोग कहते हैं ना कि छींक आ गई अभी नहीं निकलना है घर से, ये अंधविश्वास है। या तो आप तर्क देना कि क्यों छींक आ गई, बस अब शगुन हो गया। अरे भाई उसको सिद्ध तो कर दो। ये बस कहते चले आ रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आ रहे हैं, या हमारे किसी धर्मगुरु ने कह दिया, या किसी ने धर्म को विकृत करके कह दिया छींक आ गई तो घर से नहीं निकलना। हम जैसे घर से निकलने लगे, किसी ने छींक दिया तो टोक दिया किसी ने कि अभी मत जाओ, थोड़ी सी देर वापस मुड़ जाओ, थोड़ी सी देर बैठ जाओ और फिर 2-4 मिनट के बाद फिर निकलना। तो जैसे ही हम घर से निकले, रोहतक से हमने झज्जर जाना था, दिल्ली रोड पे सांपला से पहले नीलगाय बहुत होती हैं। रोड पे स्पीड में गाड़ी चल रही थी और इधर से साइड से नीलगाय निकली और उसने ज़ोर से टक्कर मारी गाड़ी के साथ। क्यों हुआ ऐसा? उसको क्या कहेंगे? छींक दिया था, बैठ भी गए थे, बातें भी मान ली थी, जो अंधविश्वास है। मैं कहती हूँ बल्कि नहीं मानते और छींक दिया था उसी टाइम निकल लेते तो शायद वो नीलगाय आने से पहले हम निकल जाते और वो हादसा हमारे साथ नहीं होता। तो ये हैं भ्रांतियाँ। कई बार हम चल रहे होते हैं और बिल्ली आ जाती है आगे से, तो हम क्या कहेंगे? हम उल्टे मुड़ जाते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई है, अब हम नहीं जाएंगे। अरे भाई बिल्ली है, वो भी एक जीव है। कुत्ता भी जाता है, पशु भी जाते हैं, लोग भी हमें क्रॉस करते हैं, गाड़ियाँ निकलती हैं ना हमारे आगे से, चौराहे से निकलती हैं। तो बिल्ली को अपशगुन क्यों मानते हैं? वो भी एक हमारे जैसा जीव है, उसने क्या अपशगुन कर दिया? मैंने किसी से पूछा कि बिल्ली रास्ता काट गई तो हम कब तक इंतज़ार करेंगे, गाड़ी रोक के या हम खुद? कहते जी तब तक नहीं निकलना है जब तक ना कोई और गाड़ी ना निकल जाए। तो जो कोई और गाड़ी निकलेगी उसके साथ भी तो हादसा हो सकता है। कहते ये उसकी अपनी हेडेक है। और मैंने कहा मान लो कुछ सेकंड्स पहले बिल्ली निकल गई, हमने देखी नहीं, और पहले क्रॉस करने वाले अगर हम ही हों तो? कहते जी फिर उसका असर ना कम हो जाता है। मतलब भ्रांतियाँ भी खुद हैं, उनके जवाब भी खुद अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। इसको कहते हैं अंधविश्वास। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें जो ज़िंदगी में दुख मिलते हैं वो हमारे कर्मों के वश मिलते हैं, या कई बार परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं, परिस्थितिवश घटनाएं होती हैं। हमें इन चीज़ों को जो है अंधविश्वास लेके रूढ़िवादी नहीं होना चाहिए। मैं रोज़ के रूटीन का अपना ही उदाहरण बताती हूँ। मेरी मेड आती है, खाना बनाती है, सब्जी चॉप करेगी। जिस दिन कद्दू होता है ना, पूरा कद्दू होगा, कटा हुआ कद्दू होगा तो वो काट लेगी, और पूरा कद्दू होगा तो वो मुझे आवाज़ लगाएगी, आंटी आना। मैंने कहा क्या हुआ? इसमें कट मार दो। मैंने कहा तुम क्यों नहीं काटते हो? कहती नहीं हमारे ना काटते नहीं है कद्दू को। और मैंने कई लोगों से सुना है कि अगर पूरा कद्दू है जिसमें कट नहीं लगा हुआ है तो ये काटती नहीं है लेडीज़ उसको। मैंने कहा क्यों? कहती ना इसको हम लड़का मानते हैं। मतलब इतनी भ्रांतियाँ समाज में फैला रखी, किसी ने ऐसे दिमाग में डाल दिया, और ये मूर्ख लोग दिमाग पे जोर ही नहीं देते। जो मैंने बात कही ना, अपनी बुद्धि और विवेक की कसौटी पे चीज़ों को खरे उतारो तब किसी चीज़ को मानो। लेकिन इनमें इतना होता ही नहीं है। इनमें क्या, पढ़े लिखे लोग ही नहीं मानते कि इसको ना हम लड़का मानते, बेटा मानते हैं। कहते हैं, फिर मैंने कहा तुम्हारे घर में कौन काटता है? कहते हैं या तो अपने बेटे से कटवाते हैं या अपने पति से कटवाते हैं। मैंने कहा जेंट्स काट सकते हैं? करें हाँ काट सकते हैं। फिर उन पे दोष नहीं लगता जेंट्स पे, औरतों पे ज़्यादा दोष लगता है। तो कितनी मिसकंसेप्शन है, देखिए कितनी भ्रांतियाँ।
एक और उदाहरण दूंगी इसी अंधविश्वास का। हमारी सोसाइटी में जो है पेंट वाइट वॉश और रेनोवेशन का काम चल रहा है। 4th फ्लोर पे हमारे ना एक किसी की खिड़की में 4 फीट का पीपल का पेड़ है और वो दीवार में उसने दरार डाल दी है। तो मैं जैसे एक दिन नीचे उतरी, ऐसे देख रही थी, सुपरविज़न कर रही थी भी काम ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, ताकि हम ठीक से टोक के उनसे काम करवा लें। तो मैंने देखा कि वो सारा खुरच उड़ चुके थे और वो पीपल का पेड़ ऐसे ही लटक रहा था। तो मैंने गार्ड को बुला के पूछा कि ये क्यों नहीं निकाला? कह रहे मैडम इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं निकालेंगे। मैंने कहा क्यों नहीं निकालेंगे? कहते नहीं पीपल का पेड़ है, हम नहीं निकालेंगे, हमें पाप लगेगा। तो मैंने कहा इसको कौन निकालेगा? मैंने उनसे यही पूछा कि क्या ये निकालना ज़रूरी है या नहीं? कह रहे जी बिल्डिंग का, अगर बिल्डिंग को तो ये डैमेज करेगा क्योंकि जड़ें हैं वो फैलेंगी तो इसमें दरार आएगी और पिलर कमज़ोर होगा और डैमेज होगी बिल्डिंग तो पिलर गिर भी सकता है। तो देखो कितनी बड़ी हानि है, पिलर गिरेगा, बिल्डिंग गिर सकती है, किसी को चोट लग सकती है, एक तरफ से ध्वस्त हो जाएगा। तो मैंने कहा कौन सा नुकसान बड़ा है, पेड़ काटना या जो इतना नुकसान होगा जान माल का? कह रहे जी नुकसान तो वो बड़ा है। तो मैंने कहा फिर इसको निकालते क्यों नहीं? करे कहते हैं हम नहीं निकालेंगे। उन्होंने उसको धर्म से ही जोड़ दिया। या मैं किसी के धर्म को भी ठेस नहीं पहुंचाऊंगी, ना किसी की धार्मिक भावनाओं से। उन्होंने कहा जी वो फला बंदे निकाल सकते हैं, भाई तुम हिंदू धर्म वाले नहीं निकाल सकते। मैंने कहा दूसरे धर्म वाले निकालेंगे, वो भी तो इंसान है ना। अगर दोष लगेगा, पाप लगेगा तो उनको भी लग सकता है। इंसान तो इंसान ही है ना, और परमात्मा भी सबका एक ही है। उसको अल्लाह कहो, गॉड कहो, भगवान कहो, ओम कहो, कुछ भी कहो, भगवान तो सबका एक ही है। ये तो हमने बना रखे हैं अलग अलग मत। कह रहे नहीं जी वही काटेंगे। मैंने कहा मान लो किसी के घर में करोड़ों रुपए लगा के किसी ने बिल्डिंग बनाई है और उनकी छत में अगर ऐसे पेड़ उग जाता है, क्योंकि ये पक्षी भी गेर देते हैं, उनके वो बीज उग जाते हैं, होते अक्सर होते रहते हैं, बरसातों में थे ज़्यादातर। तो मैंने कहा उनकी जब छत फटेगी या उनका करोड़ों का नुकसान होगा तो वो पेड़ निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? निकालेंगे। बस एक तो काम नहीं करना और एक भ्रांतियाँ फैलानी। मैंने कहा इसको निकाल के 5 पेड़ और लगा दो। देखो पीपल क्या है, मैं मानती हूँ कि पीपल में लोग मानते हैं कि भगवान विष्णु का वास होता है, और वो भी एक धार्मिक भावना से ये जोड़ दिया कि पेड़ ना काटें। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमारा जीवन है। पेड़ नहीं है तो हमारा भी अस्तित्व नहीं, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो उनको धार्मिक भावना से जोड़ दिया कि ताकि लोग इनको डिस्ट्रॉय ना करें, काटें नहीं। लेकिन जहाँ नुकसान कर रहा है वहाँ तो काटने में क्या अर्ज़ है, उसकी जगह 10 पेड़ और लगा दो। मैं करती हूँ ऐसे हमेशा ही। स्कूल में होती थी बिल्डिंग्स में, इतने बरसातों में इतने पेड़ उग जाते थे, और हमारी ड्यूटी होती थी, जो स्कूल मुखिया होता है उसकी तो सारी ओवरऑल मेंटेनेंस की जिम्मेदारी होती है। नहीं तो एक्सप्लेनेशन कॉल हो जाती है, भी तुम्हारी दीवारें फटी हुई है, छतें फटी हुई हैं, क्यों नहीं आप उसकी देख रेख करते? हम मालिक होते हैं स्कूल के, तो निकलवाने पड़ते थे मुझे। मैं तो स्वीपर को, चौकीदार को, जो भी हमारे पास 4th क्लास होते थे, उनको यही कन्विंस करती थी, पहले पेड़ मंगवा देती थी, बोलो कितने पेड़ लगाने इसके बदले, क्योंकि मैं तो प्लांटेशन को खुद ही बढ़ावा देती हूँ, उसके बदले उतने ही पेड़ लगा दो क्योंकि उससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। हाँ, अगर कहीं नुकसान नहीं कर रहा आपका तो उसको नहीं काटें, काटना ही नहीं चाहिए पेड़ तो बिल्कुल भी। पेड़ तो लगाने चाहिए, लेकिन जहाँ नुकसान कर रहा है वहाँ काटना चाहिए। भ्रांतियाँ गलत है। अब मैं एक और भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगी। मैं अपने से रिलेटेड एग्जाम्पल ही बताती हूँ सारे। मेरी शादी को हार्डली 2 साल ही हुए थे। तो ससुराल में होता है, एक तो मैं लेट मैरिज की थी, तो ये होता था कि भाई शादी के बाद क्या है, ससुराल वाले क्या उम्मीद करते हैं कि भाई बस अब बच्चा आ जाए। तो 2 साल हो गए थे। अब मेरी मदर इन लॉ को क्या हुआ कि मेरे साथ जिनकी भी शादी हुई थी उनको सबको बच्चे हो गए थे। तो मैं थी आर्य समाज परिवार से, तो हम कभी मंदिर नहीं जाते थे। हमारे घर में हवन होता था, मैं खुद करती थी हवन 2 टाइम, और उस परमपिता परमात्मा के आगे हम सिर झुकाते हैं, नमन करते हैं, नास्तिक नहीं हैं। तो मंदिर जो जाते हैं वो, मैं उसको गलत नहीं कहूँगी, वो उनकी धारणा है, क्योंकि वहाँ जाके जो भगवान की मूर्ति होती है, वहाँ जाके उनकी वो सीधे से कैसे सोचते हैं कि भी हम भगवान से जुड़ गए, उनकी कंसंट्रेशन बनती है। लेकिन हम खंडन करते हैं इस चीज़ का। हम कहते हैं कण कण में भगवान है, वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और सबसे बड़ी पूजा यही है जो मैंने पहले बताया था, मन से, वचन से, कर्म से किसी जीव आत्मा को सताओ मत, जिसमें झूठ, चोरी, पाप, डकैती, हत्या सब कुछ आ जाता है। हमारी यही पूजा है। तो मेरी मदर इन लॉ ने कहना शुरू कर दिया कि कुछ कर्म कांड करती नहीं है, औलाद कहाँ से होगी, ना मंदिर जाती है, ना पूजा पाठ करती है,
और बता दूंगी वो दिन आएगा कि सारे काम करोगे तुम। बच्चों के लिए जो है ना, मैं पत्थरों पे माथा नहीं रगड़ूंगी। जो मेरी किस्मत में होगा ना तो मुझे ज़रूर मिलेगा, मुझे मेरे परमात्मा में विश्वास है। नहीं तो मंदिर में जाने से, पूजा पाठ करने से बच्चे नहीं मिलते हैं। अपना मन शुद्ध रखो, अपने कर्म अच्छे रखो। कोई शारीरिक विकार है उसका ट्रीटमेंट करवाओ। मान लो कोई हमें इंटरनल प्रॉब्लम है, कोई गायनी की प्रॉब्लम है, उसका ट्रीटमेंट लो, तब सुधार होगा। मंदिर में जाने से, मत्था टेकने से बच्चे नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं मिलता है। वो तो सिर्फ एक हम अपनी मानसिक शांति के लिए जाते हैं, सिर्फ एक आस्था होती है हमारी, मोरल बूस्ट होता है हमारा, और कुछ नहीं है। और भगवान की दया से जो है बेटी हो गई थी हमारी 3 साल में। तो जो किस्मत में है वो ज़रूर आएगा, जो नहीं है वो पत्थरों पे माथा रगड़ने से नहीं आएगा। ये भी अंधविश्वास हैं। कई बार ज्योतिषियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। कोई लड़का होने की दवाई लेता है कि शर्तिया लड़का होगा, ऐसे लिखा होता अखबार में, शर्तिया लड़का होगा, और वहाँ से जाके दवाई ले आओ। मैं साइंटिफिकली बोल रही हूँ, बीइंग साइंस टीचर, कि दवाइयों से कुछ भी नहीं होता है। हमारे जो जीन्स हैं, जो क्रोमोसोम्स हैं, उनको दवाइयाँ नहीं चेंज कर सकती। वो तो अगर जेंट्स का डोमिनेट होगा तो लड़का होगा, जेंट्स का अगर रिसेसिव होगा, डोमिनेंट नहीं होगा तो लड़की होगी। ये सब बायोलॉजिकल फैक्टर हैं, ये साइंस कहती है। और लोग इसको अंधविश्वास ले लेते हैं, या औरतों को ही ब्लेम करते हैं कि यही लड़कियां पैदा करते जा रही है। नहीं, लड़की पैदा करना औरत का दोष नहीं है, आदमी का दोष है। क्योंकि इसमें एक XX क्रोमोसोम्स होते हैं, एक XY होते हैं। अगर XX मिलेंगे दोनों तरफ से तो लड़की होगी, और XY मिलेंगे तो लड़का होगा। और लेडी के पास, मादा के पास सिर्फ XX क्रोमोसोम्स ही होते हैं, और जेंट्स के पास XY होते हैं। अगर जेंट्स का X लेडी के X के साथ मिलेगा तो लड़की होगी, और जेंट्स का Y अगर लेडी के X के साथ मिलेगा तो लड़का होगा। तो लेडी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और अंधविश्वास है कि लेडीज़ को टॉर्चर किया जाता है हमारे समाज में कि ये तो लड़कियां पैदा किए जा रही है। अरे भाई, उसका फर्मा थोड़ी है कि उसने लड़की का फर्मा फिट कर रखा है और लड़कियां निकल रही हैं। कोई मशीन थोड़ी है वो। जो भी जीन डोमिनेंट होंगे वही चीज़ पैदा होगी। तो ये भ्रांतियाँ ख़त्म करें हमारे समाज में से। छोटी छोटी बातें होती हैं, हम बिना तर्क संगत जाने ऐसे ही उन बातों पे विश्वास कर लेते हैं। एक मैंने बहुत पहले एक स्टोरी पढ़ी थी, व्यंग था जी अंधविश्वास के ऊपर ही, बड़ी मज़ेदार है, ध्यान से सुनना इसको। कि एक व्यापारी थे, वो गठड़ी बांध के जो है ना शहर गांव जाके ना कपड़ा बेच के आते थे। और जब थक जाते रेस्ट करते थे। एक मंदिर था, वहाँ मंदिर के पुजारी के पास बैठ के रेस्ट कर लेते थे। तो ऐसे धीरे धीरे समय बीतता रहा और वो व्यापारी जो है ना बूढ़ा हो चला। तो उस पुजारी के पास ना एक गधा था। पुजारी ने सोचा कि बेचारा बुजुर्ग हो गया, ये अपना सामान कैसे ढोएगा, मैं इसको अपना गधा दे देता हूँ। तो वो व्यापारी जो उस गधे पे जाकर अपना सामान बेचने लग गया, अपने माल बेचने लग गया। तो कुछ टाइम के बाद वो गधा बीमार होकर मर गया। तो उस व्यापारी ने सोचा कि इसने मेरा इतना साथ दिया है तो मैं इसकी एक छोटी सी ना, इसका अच्छे से मैं संस्कार करके, उसने एक उसकी समाधि सी बना दी मड़ी सी पत्थर से, और उसके ऊपर जोत बत्ती करके और वहाँ बैठ के उसकी पूजा करने लग गया। कोई एक सौदागर वहाँ से गुजर रहा था। उसने देखा कि भी ये बंदा यहाँ बैठ के इसकी पूजा कर रहा, हो सकता है किसी महान पुरुष की समाधि होगी, तो मैं भी यहाँ माथा टेक लेता हूँ। उसने भी वहाँ माथा टेका और गया, तो बाई चांस उसका काम बन गया। तो उसकी तो धारणा पक्की होगी ना कि भाई ये तो कोई महान सिद्ध पुरुष है जिसकी ये समाधि है और इसकी वजह से मेरी तो मन्नत पूरी हो गई है। और उसने जाके गांव में ढिंढोरा पीट दिया कि भी ऐसे ऐसे एक समाधि है, वहाँ पे एक व्यक्ति जो पूजा पाठ कर रहा है और वहाँ मेरी मन्नत पूरी हो गई, तुम सब भी जाओ और वहाँ जाके देखो। तो लोग आने लग गए, वहाँ लाइनें लग गई। क्यों? अंधविश्वासी लोग, इतने पढ़े लिखे भी। लाइन लग गई, चढ़ावा आने लग गया। तो व्यापारी की तो मौज होगी कि वहाँ बैठे बैठे जो है उसको तो पूजा पाठ से चढ़ावा मिलने लगा, उसको तब कपड़ा बेचने की भी ज़रूरत नहीं थी। तो उस मंदिर के पुजारी तक ये बात पहुंची जिसने उस व्यापारी को गधा दिया था कि ऐसे ऐसे गांव में जो है एक समाधि बनी हुई, कोई महान पुरुष है, वहाँ तो बहुत पूजा पाठ हो रही है और वो तो लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो उस मंदिर के पुजारी ने सोचा कि मैं भी जाकर तो देखूं ऐसी क्या चीज़ है।
मंदिर का पुजारी वहाँ गया तो देखा वो व्यापारी बैठा हुआ था जिसको पुजारी ने गधा दिया था। पुजारी ने उसके कंधे पे हाथ लगाया और पूछा, महाराज बता तो देइए कि क्या बात है, ये किसकी समाधि है। तो व्यापारी बोला पुजारी को कि महाराज मुझे माफ़ करना, आप अपना मुंह बंद रखना, मैं आपको झूठ नहीं बोल सकता, आपको सच्चाई बताऊंगा। और ये उसी गधे की समाधि है जो आपने मुझे कपड़ा बेचने के लिए दिया था। वो बेचारा बूढ़ा हो गया और मर गया और मैंने सोचा उसका अच्छे से संस्कार करूं, उसकी समाधि बन गई और यहाँ कोई व्यापारी आया, उसकी मन्नत पूरी हो गई, लोग इसको पूज रहे हैं। तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप ये बात किसी को मत बताना। तो पुजारी बोला ठीक है, कोई बात नहीं, तो तू अपना काम करता रहे, तेरा अच्छा बढ़िया धंधा है, ना तूने कपड़ा बेचना है ना और कुछ, तुझे पैसा मिल रहा है। तो उस व्यापारी ने पूछा पुजारी से कि जिस जगह आप बैठे हो वहाँ किसकी समाधि है? आप बैठे हो वहाँ भी चढ़ावा आ रहा है, क्योंकि देखो मेरे पास तो गधे की उस पर समाधि पे चढ़ावा आ रहा है। तो व्यापारी ने जब पुजारी से पूछा कि आप जहाँ बैठे हो वहाँ किसकी समाधि है? पुजारी बोला धीरे से कान में कि किसी को बताना नहीं, वहाँ इस गधे की माँ की समाधि है। और ऐसा करके दोनों जो है ना अपना बिजनेस चलाते रहे पैसे का। तो ये है अंधविश्वास कि गधे की समाधि कोई लोग पूज के और अपना मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। तो ये एक आयरनी थी, व्यंग था अंधविश्वास के ऊपर। ये कहानी मैंने भी पढ़ी थी और ऐसा वास्तव में समाज में हो रहा है। एक बार किसी भी साधु के बारे में, संत के बारे में, किसी के बारे में बता दो, वहाँ जाओ, आपकी मनोकामना पूरी करता। पढ़े लिखे लोग भी लाइन लग जाती है। अभी देखिए कितने साधु संत हैं, संत आशाराम बापू है और भी कई ऐसे हैं जिनके लोग दीवाने हैं बिल्कुल और मानने को तैयार नहीं हैं, जबकि वो जेल में हैं। जेल में क्यों हैं? अपने कर्मों के कारण। प्रूव हो चुका है, सिद्ध हो चुका है, आरोप उनके ऊपर तय हो चुके, फिर भी लोग उनके, और पढ़े लिखे लोग उनके पीछे लगे हुए हैं। आस्था देखिए, आस्था बुरी चीज़ नहीं है, मैं फिर कह रही हूँ, और विश्वास भी बुरी चीज़ नहीं है, अंधविश्वास बहुत बुरी चीज़ है। आजकल लोग जगह जगह इतने गुरु बने हुए हैं, मठ बने हुए हैं, बातें बहुत अच्छी बताते हैं, हमें भी उन बातों का पता होता है, लेकिन उन बातों को अपने जीवन में ढालते कितने लोग हैं? जितनी देर वहाँ रहेंगे तब तक लगेगा हाँ बहुत अच्छी बात है, और घर आके उन सब चीज़ों को भूल जाते हैं। मैंने कितनी ऐसी लेडीज़ देखी, पढ़ी लिखी टीचर्स, नाम ले रखा है जी गुरु का, हम गुरु की सेवा करने जा रहे हैं, वहाँ गारा ढोते हैं, ईंट ढोते हैं, मज़दूरों की तरह काम करते हैं, जूठे बर्तन मांजते हैं, और घर में बूढ़े सास ससुर हैं, बूढ़े माता पिता हैं, बच्चे हैं, उनकी सेवा नहीं करते, उनकी मदद नहीं करते हैं। उससे बड़ा पुण्य, उससे बड़ा परमार्थ का काम कोई भी नहीं है कि आपके घर में बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, आप उनका ध्यान रखें। स्वर्ग की सीढ़ी वही आपको पहुंचाएंगे। और स्वर्ग क्या है? स्वर्ग यही है, अपने कर्म, अच्छे कर्म करो, उसका अच्छा पुण्य मिलेगा। अच्छे नहीं करोगे तो अच्छा पुण्य नहीं मिलेगा। अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर भी कर लें ताकि और दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो जाए। कमेंट ज़रूर करके बताएं कि कैसी लगी आपको ये वीडियो, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो चैनल भी सब्सक्राइब